अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्त सिन्दुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। ग्रंथ धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। राग कम करते चलो, विभाव को मिटाते चलो, हैं, ज्ञान के दीप जलाते चलो, मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। ज्ञान के दीप जलेंगे, वीरवाणी पे श्रद्धा होगी, संयम के मार्ग खुलते चले जाएंगे। जब ये जीव संयम और साधना के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है तो राग और विभाव परिणति स्वयमेव विनाश को प्राप्त हो जाती है। राग नष्ट हो जाता है, विभाव चला जाता है, कर्म कालिमाएँ धुल जाती है, विकार नष्ट होता है, निर्विकार स्वरूप प्रकट होता है। अपना ज्ञायक निर्विकार स्वरूप कैसे प्रकट होता है और विभाव किस तरह से नष्ट होता है और विभाव के नष्ट हो जाने से बंधन का अभाव किस तरह से होता है, ये सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। 212 से लेकर 214 तक ये 3 श्लोक हैं जिनमें सुदृष्टि, ज्ञान और चरित्र सिर्फ इन 3 शब्दों का फेरबदल है और बाकी ज्यों का त्यों हैं। ये नांशेन तुरागस्तेनांशेन बंधन भवति। उतने अंश में, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। जहाँ राग शब्द का प्रयोग किया है वहाँ अकेला राग नहीं लगाना। जहाँ राग शब्द का प्रयोग किया है वहाँ राग के साथ साथ में सारे विभाव लगा लेना चाहिए। राग सारे विभावों की जननी है। राग जहाँ खड़ा हो गया है सारे विभाव भाव वहीं खड़े हो गए हैं। विकार जहाँ खड़ा, राग जहाँ खड़ा है ना वहाँ द्वेष तो है ही। जहाँ राग खड़ा है वहाँ कषाएं तो है ही। ऐसा हो नहीं सकता कि राग भाव मिट जावे और फिर बाकी की कषाएं बनी रहे, ऐसा संभव नहीं है। देखिए एक बार श्लोक जरूर पढ़ेंगे हम। 3 श्लोक हैं, पेज नंबर 254 पर, प्रकरण 255 से पढ़ना है। मूल श्लोक
येनांशेन सुदृष्टे तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। पुरानी पुस्तकों में 191 192 नंबर पेज है। येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। गुजराती पुस्तकों में 178 179 178 179 नंबर। तीसरी गाथा 214 नंबर का श्लोक। येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बन्धनं भवति तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। तेन अंशेन बन्धनं भवति तेन अंशेनस्य बन्धनं नास्ति। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है, जितने अंश में राग का अभाव है उतने अंश में बंधन का अभाव है। सारे विभावों की जड़ कह दिया है राग को। द्वेष नहीं, राग आग है। सारे जनागम में राग के अभाव की चर्चा है, द्वेष के अभाव की चर्चा तो साथ साथ में आ गई है, लेकिन राग के अभाव की चर्चा करते हैं। ये राग आग दहें सदा तांते समामृत से, ये शेराला की लाइन है। बड़े सुंदर पंक्तियां हैं। राग को आग कह दिया गया, जलाने का काम करती है, हृदय से जलाती है, अंदर से जलाने का काम कर रही है। ये राग जला रहा है, किसे जला रहा है? ये चैतन्य को जला रहा है, नष्ट कर रहा है। चैतन्य भी जल रहा है, ये चैतन्य भी नष्ट हो रहा है। ये राग नष्ट करने का काम करता है। देखो बात करेंगे अभी राग के संदर्भ में भी बात करेंगे। अभी हम 255 नंबर पेज टीका की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ा था हमने। येन अंशेन सुदृष्टि ज्ञानम चरित्रम च तेन अंशेन बंधनम नास्ति किंतु येन अंशेन राग है तेन अंशेन बंधनम भवति। लो 6 लाइनों को 2 लाइनों में 1.5 लाइन के अंदर निपटा दिया। ये टीका बड़ी गजब की लिखते हैं, ये संक्षिप्त टीका लिखते हैं, कोई व्याख्या नहीं, कोई विस्तार नहीं। पीछे जो 6 लाइनें कही थी उन 6 लाइनों को येन अंशेन, फिर सुदृष्टि ही ज्ञानम चरित्रम च, श्रद्धा ज्ञान और चरित्र, तेन अंशेन बंधनम नास्ति, उतने अंश में बंधन नहीं है। किंतु येन अंशेन राग है तेन अंशेन बंधनम भवति, जितने अंश में राग हैं उतने अंश में बंधन होता है। राग राग राग, सारा झगड़ा राग का है, सारे झमेले राग के हैं, सारे विवाद राग के कारण हैं। जितने द्वंद्व फंद होते हुए दिखाई देते हैं सब राग के कारण होते हुए दिखाई देते हैं। राग और विभाव के कारण सारे द्वेष हो रहे हैं, सारे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, विवाद हो रहे हैं। तू मैं यदि हो रही है तो राग के कारण हो रही है। असंतुष्ट राग द्वेष में बदल जाता है। राग की पूर्ति नहीं होती है तो वे द्वेष में बदल जाता है। राग, जर जोरू और जमीन जिनके कारण इतिहास के युद्ध प्रसिद्ध हैं उन सब के मूल में एकमात्र राग है। हिंसा और अहिंसा की चर्चा करते हुए प्रारंभ में इसी ग्रंथ में कहा था अप्रादुर्भाव है खलु रागादीनाम 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 भवत्य हिंसेति तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप। राग की उत्पत्ति हिंसा है, राग को ज़्यादा खतरनाक कहा गया है। सारा जनागम राग के विरोध में खड़ा है। हमारा धर्म वीतरागी है, हमारा दर्शन वीतरागी है, हमारे मुनिराज वीतरागी हैं, हमारे परमात्मा वीतरागी हैं, हमारे साधक वीतरागी हैं। वीतरागता शरण है, वीतरागता पूर्ण सुख की जननी है। कण कण वीतरागी है, चारों तरफ जहां देखो वहां वीतरागता 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 वीतरागता, बस 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 वीतरागता की चर्चाएं जहां देखो वहां। राग का काम नहीं है वीतरागता। वीतरागी हो जाओ, न्याल हो जाएगा। वीतरागी हो जाओ।
वीतरागी जिनेंद्र देव को देखो और वीतरागी बन जाओ। जिसकी दृष्टि वीतराग स्वभाव पर जाती है वो दृष्टि में वीतरागी हो जाता है। जो दृष्टि से वीतरागी होता है वो चरित्र में वीतरागी होता हुआ वीतरागी संत हो जाता है। जो वीतरागी संत होकर के वीतरागता के मार्ग पर चलता है वो वीतरागी भगवान हो जाता है। चारों तरफ वीतरागता, पूरे 3 लोक में जहां देखो वहां वीतरागता का साम्राज्य है। जैन दर्शन अकर्तावाद की चर्चा करने वाला, अकर्ता अकर्ता अकर्ता, जहां देखो वहां अकर्ता की चर्चा है जैन शासन में। यह अकर्तावाद की चर्चा करने वाला जैन शासन ये वीतरागी है। वीतरागता से अकर्तावाद निकलता है। क्या अकर्तावाद निकलता है। राग मत करो, झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। कैसे के छत्र चूड़ामणि में तो क्या नीतियां बतलाते हैं। मूर्खों की चर्चा की थी, आज पंडितों की चर्चा की थी। कौन मूर्ख है? कलह और राग के अंदर जो फंसा हुआ है वो व्यक्ति मूर्ख है, अपंडित है। यहां क्या कह रहे हैं ये भैया? वीतरागता शरण है। जब सारा जनागम वीतरागता के गीत गा रहा है, जब सारे जनागम में वीतरागता वीतरागता की ही चर्चा की गई है, माने राग के विरोध में सारा जैन शासन खड़ा हुआ है। कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं जिसके हृदय में राग का अंश मात्र भी मौजूद है, सारे जनागम को पढ़ लेवे, 11 अंग का पाठी हो जावे, तथापि उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। राग के प्रति राग यदि मौजूद है तो बोलो इतना खतरनाक है ये राग। हो सर्व आगम धर भले, नहीं जानता वे है आत्म को। 200 नंबर की गाथा है। 200 है या 201 है? 200 नंबर गाथा। क्या कहते हैं? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के। क्या मूल गाथा कुंद कुंदाचार्य देव के द्वेष नहीं, राग की चर्चाएं कर रहे हैं यहां। ये नांशियंतु रागस, ये नांशियंतु रागस, ये नांशियंतु रागस। जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, हो सर्व आगम धर भले, नहीं जानता वह आत्म को। सब पढ़ लिए, सब पढ़ लिए भैया, सब शास्त्र पढ़ लिए, आगम पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन राग का राग मिटा के नहीं मिटा। राग खतरनाक नहीं है, राग का राग खतरनाक है। राग चारित्र मोह की कमजोरी का नाम है और राग का राग मिथ्यात्व है, वो दर्शन मोह है। फर्क समझ में आया क्या? क्या कह दिया मैंने? बहुत सारे साधर्मी लोग हमारे नए नए हैं, बहुत सारे साधर्मी। राग, राग तो जानते हैं, पर के प्रति अपनापन, अच्छा लगना, पर की तरफ का झुकाव, वो राग कहलाता है। अच्छा बुरा, पर को अच्छा बुरा मानना, पर को अच्छा मानना ये राग कहलाता है। बुरा मानने पर द्वेष खड़ा हो जाता है ना? राग, राग। अब ये पर की तरफ जो अटैचमेंट हुआ, थोड़ा बहुत भी लगाव हुआ, ये राग है। लेकिन ये राग रखने लायक है, ये राग अपनाने लायक है, ये राग अच्छा है, ये राग भला है। बोले ये चारित्र मोह का काम नहीं है, ये दर्शन मोह का काम है, ये मिथ्यात्व है। इष्टनिष्ठ कल्पना। क्या राग के साथ में जहां मिथ्यात्व जुड़ गया वो राग का राग हो गया। बोले राग का सद्भाव तो 10वें गुणस्थान के अंत तक रहेगा, राग का सद्भाव तो मुनिराजों के जीवन में भी होगा, लेकिन राग का राग 4थे गुणस्थान वाले के भी नहीं होगा। राग के प्रति राग, अरे भैया राग है कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ने लायक है, ये राग अपनाने लायक नहीं है। अरे छूटेगा, ये राग भी छूटेगा, ये राग भी चला जाएगा। ये जो राग के प्रति राग है ये बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कहा ना समय सार की जो गाथा हमने आपको बतलाई, अणु मात्र भी राग के प्रति तन्मयता का परिणाम यदि है, सारे द्वादशांग का तो नहीं होगा, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जावे, मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। अनंत संसारी हैं, आगम ये कह रहे हैं, कौन सा न्याल कर लिया पढ़ पढ़ करके। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मान कषाय घिसी नहीं मन की, मान कषाय नहीं घिसी मन की, घिस डाली प्रतिमाएं। खूब काम किए, खूब खूब राग 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 उलझाए इस राग में। इसलिए सारा प्रथमानुयोग ये कहता है, इतिहास ये कहता है, भारतीय इतिहास ये कहता है,
प्राचीन भारत की कहानियां ये कहती हैं कि दुनिया भर में जितने भी विवाद हुए हैं वे सब जर जोरू और जमीन के कारण हुए हैं। और जर जोरू जमीन के कारण जितने भी विवाद हुए हैं उनमें इन तीनों के प्रति होने वाला राग कारण है, द्वेष झगड़े का कारण नहीं है। सारे दुनिया भर को लगता है ये द्वेष है, द्वेष की वजह से झगड़ा हुआ, इनके द्वेष की वजह से झगड़ा हुआ, द्वेष की वजह से नहीं, असंतुष्ट राग की वजह से झगड़ा हुआ। इस दुनिया में कौन किससे लड़ने जाता है भाई साहब? भाई भाई लड़ते हैं। पड़ोसियों से कौन लड़ने जाता है? पड़ोसियों से लड़ते हैं। दूर वालों से कौन लड़ने के लिए जाता है? रिश्तेदारों से लड़ते हैं। अनजान आदमियों से कौन लड़ता है? क्यों भैया? बाप बेटे लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं मुझे बतलाओ तो सही। पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई के अंदर सर फूट रहे हैं, माथे फूट रहे हैं, क्यों? राग है। किसके प्रति? संपत्ति के प्रति हो सकता है, धन के प्रति हो सकता है, परिवार के प्रति हो सकता है। राग की पूर्ति नहीं, मेरा कहना माना नहीं, विवाद खड़ा हो गया, लो साहब अब क्या करो बोलो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि मैंने कही और माना नहीं। क्या मानना चाहिए था? मैंने कही और मेरी बात मानी नहीं, मेरी बात को ठुकरा दिया। मुझे अपेक्षा थी, मुझे इस बात की अपेक्षा थी कि मेरी बात की पूर्ति होनी चाहिए। द्वेष का कारण राग है। द्वेष राग के कारण होता है जितेंद्र जी भाई साहब, राग के कारण द्वेष होता है। द्वेष के मूल में राग बैठा हुआ है। मैं कई बार कहता हूं ऐसा, जैसे समझो आप रोड पर जा रहे हैं और हाईवे पर चल रहे थे, अचानक गाड़ी खराब हो गई, परिस्थिति ऐसी बन गई कि न इधर जाते बनता है न इधर जाते बनता है, साधन कुछ है नहीं, सुविधाएं कुछ मिल नहीं रही है, क्या करें? एक ही उपाय है, किसी की शरण मांग लो, किसी से लिफ्ट मांग लो, किसी को रोको। दूर दूर तक कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति दिखाई दिया आता हुआ, थोड़ी सी आशा की किरण बंधी, हाथ दिया उसको, भाई साहब प्लीज़ प्लीज़ हेल्प हेल्प हेल्प। देखो बहुत ऐसे तो बहुत खुददार हैं, किसी से कोई मांगता नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, अब करे क्या, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। पड़ा थोड़ी ना रहेगा रोड पर, किसी से तो कुछ कहना पड़ेगा। रोको, नहीं रुका। कई गाड़ियां आ गई पिछले 15 मिनट में, 15 मिनट में 5-7 गाड़ियां निकल गई, लेकिन एक भी व्यक्ति ने रोका नहीं, रुकी नहीं गाड़ी। अब कोई व्यक्ति दूर से दिखा, परिचित व्यक्ति दिख रहा है, अरे यार, अरे अंकल जी आ रहे हैं, अरे भाई साहब आ रहे हैं, अब तो काम हो ही जाएगा ऐसा लगता था। वो नज़दीक तक आए और हमने उनको रुकने के लिए कहा और वो ऐसे हाथ हिला करके जय जिनेंद्र करते हुए चले गए, रुके नहीं। अब बताओ, जो 10 गाड़ियां पहले निकली थी उनमें आपको द्वेष नहीं हुआ था, गुस्सा नहीं आया था, आप नाराज नहीं हुए थे, क्योंकि वे अपरिचित थे, अनजान थे। अब जहां आपने अपेक्षा की, क्या जहां अपेक्षा की वहां क्या हुआ? अरे ये भी नहीं रुका, ठीक है बेटा आने दो, कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। हमें मुसीबत के समय पर मैंने इनको पुकारा, इन्होंने सहयोग नहीं किया, कोई बात नहीं, अब देखो, आप देखते हैं इनको। वो जो अपनापन था ना, वो द्वेष में बदल गया। बोलो, जर माने धन होता है, जर कहते हैं धन को, पैसे को, ये जर है। ये जर माने पैसा, जर माने धन, जोरू माने स्त्री, जमीन तो है ही, जैसे अपन कहते हैं प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद। तो ये इन 3 के कारण हम आपसे पूछते हैं, इतिहास के युद्धों की यदि बात करो आप, तो राम रावण का जो युद्ध हुआ किसके कारण हुआ था? राग के कारण, सीता के कारण। राग, सीता के कारण हुआ था ना, कारण तो सीता थी ना। सीता का हरण करके ले गया था रावण, रामचंद्र जी वापस लाना चाहते थे, वो हुआ नहीं। अब हुआ क्या बतलाओ, अब क्या करें? तो अब युद्ध हुआ दोनों के आपस में, बीच में। तो रामचंद्र जी को तो सीता से राग था, इसलिए रावण क्यों लड़ रहा था? उसको तो द्वेष होगा ना सीता के प्रति, उसको भी राग था। रामचंद्र जी को तो सीता के प्रति राग था ही, रावण को भी सीता के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वह भी सीता को अपनी पटरानी बनाना चाहता था,
दोनों को ही हृदय में राग है, राग के कारण युद्ध हुआ है, द्वेष के कारण नहीं। रामचंद्र जी को कोई रावण से द्वेष थोड़ी न था, भैया मेरी सीता माता को लौटा दो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं सीता माता को लौटा दो, युद्ध विराम घोषणा कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई लड़ना थोड़ी ना, खेल खत्म हो जाएगा और क्या क्या करना है बतलाओ। मानने को तैयार नहीं भाई साहब, मानने को तैयार नहीं। नहीं, राग के कारण, दोनों को ही राग था। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, ये तो रामायण की बात हो गई। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जमीन की वजह से हुआ। अच्छा, कौरव लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको तो राग था जमीन के प्रति, तीव्र राग था, हम नहीं देंगे जमीन, हम नहीं देंगे जमीन, उनको तो तीव्र राग था कौरवों को तो। अच्छा, पांडवों का क्या हाल था भाई साहब? पांडवों को जमीन के प्रति द्वेष होगा ना कि नहीं, उनको भी रहने के लिए 5 गांव चाहिए थे, क्या उनको भी कोई जमीन के प्रति द्वेष थोड़ी ना था, उन्हें भी जमीन चाहिए थी, राग था, अरे इतना तो चाहिए यार 5। मैं आपसे पूछता हूं, 5 लोगों को रहने के लिए 5 मकान चाहिए, वहां तक तो बात समझ में आती है। 5 गांव चाहिए, एक एक गांव में एक एक व्यक्ति रहेगा क्या? हाँ साहब, क्या है भाई, तब क्षत्रिय हैं, अब इतना भी नहीं होगा क्या? पूरा राज्य दे दिया इनको, अब इतना सा भी नहीं रहेगा क्या? भाई साहब, सारे दुनिया में झगड़े, पैसे के कारण होने वाले झगड़े, हत्याएं, आत्महत्याएं किससे छिपी हुई है? कहने का मतलब यह है, राग झगड़े का मूल है, राग विवाद का कारण है, राग आपदाओं का मूल है, ये यहाँ कह रहे हैं। जितने अंश में राग होगा, जितने जितने अंश में राग होगा, जिसका जिसके प्रति जितना ज़्यादा राग होगा, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा उसके कारण दुखी होगा। जिसका जितना राग होगा वो उतना दुखी है। माँ बाप बच्चों के प्रति राग के कारण दुखी हैं, बच्चे अपने बच्चों के प्रति राग के कारण दुखी हैं। बोलो, ये पंचम काल है भाई साहब, अवसर्पणी काल चल रहा है। यहाँ राग की धारा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहती है। पानी का बहाव जैसे ऊपर से नीचे जाता है ना, तो अवसर्पणी काल है, ऐसे ढलान की तरफ, राग की धारा भी ऐसे नीचे की तरफ बहती है। आपको आपके बच्चों के प्रति जितना राग है, अपने माता पिता के प्रति उतना राग नहीं होगा। आपके बच्चों को उनके बच्चों के प्रति जितना राग है उतना आपके प्रति नहीं होगा। ये स्वरूप ही है, क्या करो आप। अब राग राग में मरे जा रहे हैं हम, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, अरे बच्चे तो अपने ही हैं, अरे प्यारा बच्चा। जितना जितना राग है उतना वो राग की अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं। ये खेद खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। क्या करें इसको? राग, राग के प्रति तन्मयता, ये मूल में भूल है। राग तो चौथे गुणस्थान में भी है, पंचम गुणस्थान में भी है, छठे सातवें गुणस्थान में भी है। भूमि का अनुसार घटता हुआ राग है ऊपर तक, राग में गड़बड़ नहीं है। राग में तन्मयता, ये महाभूल है, ये मूल में भूल है। और राग तो भूल है, राग चारित्र मोह की भूल है, और राग में राग दर्शन मोह की भूल है। देखिए, पढ़ता हूं, यहां टीका की संस्कृत लाइन पढ़ी है मैंने, अनुवाद पढ़ता हूं। जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र हैं, जितने अंश में, जितनी जितनी मात्रा में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, व सम्यक चारित्र हैं, उतने अंश में कर्म बंध नहीं है। माने रत्नत्रय जितने जितने अंश में हैं उतने अंश में कर्म बंध नहीं है। तथा जितने अंश में राग भाव है, जितने अंश में राग भाव है उतने ही अंश में कर्म का बंध है, उतने अंश में कर्म का बंध है। जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म का बंध है। बोलो क्या कहना है आपको? ये कितनी बारीक बात कहते हैं। एक प्रश्न सामने दिखाई दिया, राग और मोह, क्या ये दोनों एकार्थवाची हैं? नहीं है। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में राग को और मोह को एकार्थवाची कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में। जब आगम की सूक्ष्मता में जाकर के हम देखते हैं और जब 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मोह राग द्वेष, क्या मोह राग द्वेष, तो मोह शब्द का प्रयोग तन्मयता वाला मोह है, दर्शन मोह है, श्रद्धा की विपरीतता है,
ये मोह है। श्रद्धा की विपरीतता का नाम मोह है, ठीक है। और चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं कषाएं, उसमें आती है राग द्वेष। तो एक तरफ राग द्वेष है, एक तरफ मोह है। मोह भाई, मोहनीय कर्म के दो भेद, ऐसा समझो, बहुत धीरे धीरे, 2 मिनट लगेंगी। 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है मोहनीय कर्म, बराबर। 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। अब उस मोहनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। 2 हो गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय माने मोह और चारित्र मोहनीय माने राग द्वेष। दर्शन मोहनीय माने श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र मोहनीय माने राग द्वेष, कषाएं। श्रद्धा जहां विचलित हो गई है वहां दर्शन मोह है, और चारित्र में जहां गड़बड़ दिखाई दे रही है वो चारित्र मोह है। क्या और क्या एक्सप्लेन कराना चाहते हैं? हो गया ना। माने कषाएं होती है ना, कषाएं, 25 प्रकार की कषाएं। उन 25 प्रकार की कषाएं वो चारित्र मोहनी के भेद हैं। 25 कषाएं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 25 कषाएं हैं। ये 25 कषाएं सब चारित्र मोहनी के भेद है। मोहनी कर्म के दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 25 भेद, टोटल मोहनी कर्म के 28 भेद। तो दर्शन मोहनी माने मोह, श्रद्धा की विपरीतता, और चारित्र मोहनी के 25 भेद, वे 25 के 25 कषाएं हैं। और उन 25 कषायों को 2 भागों में बांट देते हैं। एक का नाम है रागादिक, राग रूप, और एक का नाम है द्वेष रूप। राग रूप 13 कषाएं हैं, द्वेष रूप 12 कषाएं हैं। ये सब चारित्र संबंधी हैं। तो ये सब बातें जो हैं, ये कह रहे हैं भैया राग छोड़ने योग्य है, माने एक प्रकार से राग का मोह, राग का मोह क्या है? बोलो, राग का राग क्या है? और सुनो, राग का राग क्या है? अभी तो बताया यद्यपि मैंने थोड़ी देर पहले आपको। राग का राग क्या है? राग अच्छा है, शुभ राग भला है। क्या आलोक जी भाई साहब, शुभ राग करते करते कल्याण हो जाएगा, शुभ राग करते करते मेरा भला हो जाएगा। विनू भाई क्या कह रहे हैं? शुभ राग से मेरा कल्याण हो जाएगा। बोले ये राग का मोह है, ये राग का राग है, ये राग तुझे अनंत संसार में रुलाने वाला है। बोलो, अरे भगवान के प्रति राग, अरे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग, अरे ये तो मंद राग है, अरे ये तो शुभ राग है। वाह रे वाह, राग का राग अलाप रहा है जबरदस्ती। ये राग फंसाने वाला है। कितनी 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 खतरनाक बातें हैं, सोचो आप। सारी दुनिया अटकी है। भगवान की भक्ति का राग, पूजन का राग, स्वाध्याय का राग, सुनने का राग, सुनाने का राग, समझने का राग, सीखने का राग है। जबकि हम कह रहे हैं हमारा दर्शन है वीत राग, और इसे चाहिए सब जगह राग राग राग। अशुभ राग तो नहीं चाहिए। बाल बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति होने वाला राग था अशुभ राग। देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठियों के प्रति होने वाला राग था शुभ राग। अब शुभ राग को वीत राग समझ लिया। ओ क्या गड़बड़ हो गई भाई साहब, समझ में आया क्या? शुभ राग था शुभ राग, इस शुभ राग को वीत राग समझ लिया। क्या सारा झगड़ा ही इस बात का है। अरे यार इतनी तो मंद कषाय है, इतनी तो मंद कषाय है। तो भैया मंद कषाय कषाय है या नहीं है, एक बात बता। खुद ही तो बोल रहा है विनीत जी भाई साहब। जब राग को आग कह दिया गया है तो कौन सा राग आग है और कौन सा राग आग नहीं है? जब किसी चीज के लिए ये कह दिया जाए कि ये जहर है, तो बोले यार ये मीठा जहर है कि खट्टा जहर है कि कड़वा जहर है? बोले तुझे खाना है क्या?
अवसरों को समय नहीं नहीं, खान मैं पूछ रहा हूं कि भाई कड़वा हो तो फिर थोड़ी तकलीफ होगी, मीठा जहर तो, अरे मीठा है लेकिन जहर है, जहर क्यों नहीं दिख रहा है? इस राग को जहर कह रहे हैं। ये राग विध्वंस करने वाला है, ये राग नष्ट करने वाला है। कौन से राग को रखें? फंस रहा है राग के आग में। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। क्या बहुत पुराना भजन है। हमारे रमेश जी है ना लवाण वाले, धर्म जी साहब, तो वो बहुत गाते थे कव्वाली स्टाइल में। राग की आग में, मुझे दो ही लाइन ध्यान है, भूल गया, बहुत वर्षों पुरानी बातें हो गई। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। या तो राग में या द्वेष में। राग की आग है और द्वेष का कीचड़ है, कीचड़ में उलझा है कि राग की आग में फंसा हुआ है, लेकिन फंसाने वाले तो दोनों ही हैं। कब तक फंसा रहेगा? निकलता क्यों नहीं है, संभलता क्यों नहीं है? यहाँ तो संभलने की चर्चा चल रही है भैया। संभलो संभलो, संभलने की बात है भैया। क्या कह रहे हैं? जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उतने अंश में कर्म बंध नहीं है, बंधन नहीं होता है। तथा जितने अंश में राग भाव है, उतने ही अंश में कर्म का बंध है। जितने अंश में राग है, उतने में कर्म का बंधन है। जितने में राग का अभाव है, उतने में अबंध है। हिसाब ये जितने उतने का चक्कर समझ में नहीं आया, जरा कुछ समझाओ तो सही थोड़ा बहुत। ये जितने जितने अंश कह करके क्या कहना चाह रहे हो? ये जितने 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 उतने क्या है ये चक्कर जितने और उतने का? सुनिए, सुनाते हैं। यहाँ भावार्थ पढ़िए, भावार्थ देखिए इसी पेज पर। भावार्थ में कहते हैं जीव के 3 भेद हैं। ये साहब जीव के तो 2 भेद सुने हैं हमने, समनस्का मनस्काः, संसारिणो मुक्ताश्च। 2 भेद पढ़े हैं हमने। आत्मा 3 प्रकार की है। मन सहित और मन वाले और बिना मन वाले, या फिर संसारी और मुक्त। 2 तरह के जीव पढ़े। ये 3 कौन से हो गए? आत्मा 3 है। आत्मा के 3 भेद हैं। जीव का हुए आत्मा को अवस्थाएं 3 हैं। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। 3 तरह की आत्माएं हैं। आत्मा 3 तरह की, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। खत्म हो गई कहानी बस। फिर तो परिभाषाएं बतलाइए दौलत राम जी ने। बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। इन तीनों में देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। और उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतरात्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। और सकल निकल परमात्म द्वैविध, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, परमात्मा का दूसरा भेद निकल परमात्मा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, और ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।
डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।